हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केएल साइंस पॉइंट पर। और मैं केएल रणवा आपका इस चैनल पर बहुत बहुत और हार्दिक है जो स्वागत है। हमने है जो पिछले वीडियो में बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की है जो बात की थी। अब क्या है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर केमिस्ट्री कम समझ में आती है, फिजिक्स कम समझ में आती है, बायोलॉजी तो हालांकि कुछ हद की पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन जब केमिस्ट्री की बात आती है तो उनमें कुछ न्यूमेरिकल आते हैं या जो चीज़ें हैं वो वास्तव में क्या है, कैसे बनी है, कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कैसे ये जो चीज़ें होती है इनसे संबंधित है जो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो उनके कहे मुताबिक मैं ये बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे कि केमिस्ट्री में आवर्त सारणी से संबंधित या फिर पदार्थों से संबंधित, परिवर्तनों से संबंधित, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हल करेंगे। तो केमिस्ट्री में अपना है जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा तत्व, यौगिक और मिश्रण। कौन सा रहेगा? तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। दोस्तों इस संसार में जितने भी पदार्थ है, इस संसार में जितने भी पदार्थ है, किसकी बात की जा रही है? पदार्थ। मैं कह सकता हूं द्रव्य, या इसे कहा जा सकता है मैटर। पदार्थ, द्रव्य या मैटर, तीनों एक ही चीज है कि इस ब्रह्मांड में जितना भी पदार्थ है, जितना भी द्रव्य है, जितना भी मैटर है, उस पदार्थ को रासायनिक संरचना या संगठन के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। द्रव्य अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है। द्रव्य का भाग द्रव्य, इस द्रव्य की पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। उनमें से एक कौन सी है? द्रव्य। तो इस पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब सबसे पहले अपनी बात आती है तत्व की, कि तत्व वास्तव में होते क्या है। तत्व वास्तव में होते हैं जो क्या है। जब तत्व की बात की जाएगी या एलिमेंट्स, तत्व या एलिमेंट्स। देखो तत्व की छोटी अगर परिभाषा की बात करूं तो एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को, एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहा जाता है। एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को क्या कहा जाएगा? तत्व है जो कहा जाएगा। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसे और आगे अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। और आगे उसे क्या कहेंगे? हम परमाणु कहेंगे। इस परमाणु से चाहे तो किसी भी सजीव की बात हो, चाहे किसी भी निर्जीव की बात हो, सजीव या निर्जीव किसी भी चीज की अगर शुरुआत होती है तो वो कहां से होगी? परमाणु से होगी। जो सजीव की जो संरचनात्मक क्रिया, इसे कोशिका कहा जाता है। उस कोशिका का निर्माण भी किससे होगा? उस कोशिका का सेल का निर्माण भी किससे होगा? परमाणु से होगा। अब देखो इसे और तरीके से कैसे लिखा जाए। परिभाषा राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछी गई कि एक ही प्रकार के परमाणु का समूह क्या कहलाता है? आंसर क्या था उसका? तत्व था। और इसे मैं कह सकता हूं कि ऐसा पदार्थ जिसे 2 या 2 से अधिक वर्गों में न तो विभाजित किया जा सकता और न ही उसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बनाया जा सकता। तत्व क्या होगा कि पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर न तो तत्व को बनाया जा सकता और 2 या 2 से अधिक पदार्थों में भी उस तत्व को विभक्त है जो नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहा जाएगा? उसे तत्व है जो कहा जाएगा। अब तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118। तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118। इन 118 तत्वों में से 91 तो क्या है? धातु है और 27 क्या है? धातु है, नॉन मेटल है। 91 तो मेटल है और 27 क्या उनमें से? नॉन मेटल है। कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। उसके बाद में देखो एक छोटी सी चीज और है, परमाणुकता। कि परमाणुकता, एटोमोसिटी किसे कहा जाता है? यह परिभाषा भी कई बार एग्जाम में पूछी गई कि परमाणुकता क्या है, या इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखना। छोटी सी परिभाषा है, किसी अणु के तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। किसी अणु के तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक प्रकार का क्या है? अणु है। नाइट्रोजन एक प्रकार का क्या है? इस नाइट्रोजन तत्व, इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या, इसमें कितने परमाणु उपस्थित है? 2। तो इस नाइट्रोजन गैस की परमाणुकता कितनी हो गई? 2 हो गई। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन की परमाणुकता कितनी है? ओजोन की परमाणुकता कितनी है? अब ओजोन क्या है? O3 है। ओजोन क्या है? O3 है। मतलब कि इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं?
3 है। इसका मतलब ऑक्सीजन की परमाणुता कितनी, इस ओजोन की परमाणुता कितनी होगी? 3। या ओजोन एक परत भी है और ओजोन का उसे हम गैस भी कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं? गैस भी कह सकते हैं। कि ओजोन परत की परमाणुता कितनी है? 3 रहेगी। या ओजोन गैस की परमाणुता कितनी रहेगी? 3, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर जो बनी होती है, इसलिए इस ओजोन की जो अणु की परमाणुता वो कितनी रहेगी? 3 रहेगी। इस प्रकार से भी जो क्वेश्चन आता है। अब देखो इस तत्व से संबंधित कई बार और भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तत्व के आगे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व रहेगा? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन। और कितनी प्रतिशत मात्रा इसकी? 92% मात्रा। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत? 92। उसके बाद में अगर मैं करूं वायुमंडल में तत्व की मात्रा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? तब क्या कहेंगे हम? नाइट्रोजन। वायुमंडल में कौन सा है? नाइट्रोजन। और कितने प्रतिशत है? 78%। उसके बाद में करूंगी मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तब मैं कहूंगा ऑक्सीजन। और कितने प्रतिशत? 65%। उसके बाद में यदि मैं कहूं कि भूपरपट्टी या पृथ्वी पर, भूपरपट्टी या पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। कितने प्रतिशत मात्रा है? 6। इस प्रकार से भी तत्व से संबंधित जो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। यह तो बात थी अपनी तत्व की कि तत्व को न तो 2 या 2 से अधिक रासायनिक विधियों से पृथक किया जा सकता और न ही उसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलाकर बनाया जा सकता। उसके बाद में बात आती है यौगिक की। दूसरी बात किसकी आएगी? यौगिक की। तत्व के एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल तांबा, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, गंधक, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? तत्व के एग्जाम्पल है। और इनकी संख्या कुल कितनी बताई थी? 118। अब यौगिक कंपाउंड की कंपाउंड है जो क्या होते हैं? यौगिक क्या होते हैं? देखो यौगिक का मतलब है कि 2 चीजों को जोड़ा जाएगा, मतलब योग किया जाएगा, और यहां पर 2 पदार्थों को जोड़ा जाएगा। और पदार्थ कौन से होंगे? तत्व। मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों को, 2 या 2 से अधिक तत्वों को, 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब रासायनिक सहयोग द्वारा, रासायनिक विधियों से या रासायनिक संयोग द्वारा बनाया जाता है, तो जिस नए पदार्थ का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। और यौगिक एक प्रकार का कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। यौगिक एक प्रकार का कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। यौगिक का रासायनिक क्या होगा? सूत्र होगा। यौगिक का क्या होगा? रासायनिक सूत्र होगा। और रासायनिक सूत्र होगा तो सीधी सी बात है कि उसका गलनांक का क्वथनांक भी निश्चित होगा। गलनांक है, क्वथनांक भी क्या होगा? निश्चित होगा। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को रासायनिक विधियों के द्वारा आपस में मिलाया जाता है तो जो नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहा जाएगा? कंपाउंड कहा जाएगा, यौगिक कहा जाएगा। और यौगिक एक प्रकार का कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। यौगिक का रासायनिक सूत्र होता है और गलनांक, रासायनिक सूत्र होगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा? हमेशा निश्चित होगा। अब देखना, जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, सबसे पहले जल की बात कर लेता हूं, H2O। इसमें 2 अणु तो हाइड्रोजन के हैं और 1 अणु किसका है? ऑक्सीजन का। 2 अणु तो हाइड्रोजन के, 1 अणु क्या है? ऑक्सीजन का। अब इन हाइड्रोजन के जो भी भौतिक गुण होंगे वो इस जल से अलग होंगे। मतलब कि ये दोनों आपस में मिलकर एक द्रव्य का निर्माण करें, दोनों गैस है, ये दोनों गैस मिलकर, दोनों तत्व मिलकर एक जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका और इसके रासायनिक संगठन में बहुत सारा अंतर है। दोनों के रासायनिक संगठन में क्या अंतर? बहुत है जो सारा। लेकिन जल एक प्रकार का क्या? यौगिक है। अब इसमें इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा? 2:1, एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया। और इन 2 या 2 से अधिक तत्वों को हमेशा किस अनुपात में मिलाया जाएगा? एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा। निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाएगा। अगर इनका अनुपात अनिश्चित रहेगा तब उसे मैं यौगिक का जो नहीं कह सकता। इनका अनुपात, जिन भी 2 तत्वों को मिलाया जाएगा आपस में, उनका अनुपात हमेशा क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, 2:1। जो तो ये इनका क्या हो गया? आयतन का अनुपात हो गया। कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या रहेगा? आयतन के अनुपात क्या रहेगा? 2:1 किसके? आयतन का अनुपात रहेगा। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, अगर इनके भार का अनुपात पूछ ले, भार का अनुपात, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होगा, तब हाइड्रोजन का जो 1 अणु का जो भार होगा वो होता है 1.0079 और जो ऑक्सीजन का होता है वो होता है 15.99। तो यहां पर ऑक्सीजन का तो 1 अणु है लगभग 16 और हाइड्रोजन के 2 अणु है तो 1:2, 1:8 आ रहा है। तो इसका भार का अनुपात क्या रहेगा? 1:8 रहेगा। उसी प्रकार जैसे NH3 अमोनिया की बात की जाती है,
अमोनिया का अनुपात कितना, 1:1 निश्चित अनुपात में मिलाया गया कि 3 अणु तो हाइड्रोजन के लेने, 1 अणु किसका लेना है, नाइट्रोजन का लेना है। जैसे मैं ग्लूकोज की बात कर लेता हूं, किसकी बात हो रही है, ग्लूकोज की, C6H12 और 6 की। कार्बन के तो कितने अणु हैं, 6, हाइड्रोजन के कितने हैं, 12, और ऑक्सीजन का कितना है, 6। तो 1:2:1 के अनुपात में इनको है जो आपस में मिलाया गया। मतलब कि यौगिक की सीधी सी बात है कि यौगिक का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। और जिस चीज का अनुपात निश्चित रहेगा और 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाया गया, उसे मैं क्या कहूंगा, यौगिक कहूंगा। अब बात आती है मिश्रण की, अब बात आती है मिश्रण की, मिक्सचर की। किसकी बात आएगी, मिश्रण या मिक्सचर कि मिश्रण क्या होता है। सीधी सी बात है कि जब यौगिक का निर्माण तत्व से हो रहा है तो मिश्रण का निर्माण किससे होगा, यौगिक और तत्व दोनों से। तत्व और यौगिक को, तत्व और यौगिक को जब अनिश्चित मात्रा में मिलाया जाए, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, अनिश्चित अनुपात में जो मिलाया जाता है कि यौगिक में तो जो भी तत्व का संयोजन हो रहा था, उसे मिलाया जा रहा था, उसका अनुपात कैसा था, निश्चित था। लेकिन यहां पर मिश्रण में क्या होगा, तत्व और यौगिक को मिलाया जाएगा और अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा। यदि किसी चीज को अनिश्चित अनुपात में मिला दिया गया तो उसे किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि से हम पृथक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसे पृथक नहीं कर सकते, उसे पृथक भी है जो किया जा सकता है। जैसे वायु, वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। वायु एक प्रकार का क्या मिश्रण है। वायु में जैसे अनेक प्रकार की गैसें हैं, धूल के कण हैं या जलवाष्प। वायु में क्या गैसें भी है, धूल के कण भी और जलवाष्प भी है। तो इनका किसी भी प्रकार का कोई निश्चित है जो अनुपात नहीं है कि गैसें, धूल के कण और जलवाष्प का किसी भी प्रकार का कोई निश्चित अनुपात नहीं है। ये सारे मिलकर वायु का निर्माण करते हैं, इसलिए वायु एक प्रकार का क्या मिश्रण है। इस वायु का किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक सूत्र है क्या, नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इन मिश्रणों का रासायनिक सूत्र नहीं होता, मिश्रणों का रासायनिक सूत्र नहीं होता। और इनका रासायनिक सूत्र नहीं होता तो इनका गलनांक, क्वथनांक भी निश्चित नहीं होता। गलनांक है, क्वथनांक निश्चित नहीं होता। इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या नहीं होगा, निश्चित है जो नहीं होगा। और न ही इनका रासायनिक सूत्र होता है और न ही इनमें किसी भी प्रकार का कोई बंध पाया जाता। मिश्रण में किसी भी प्रकार का कोई बंध है जो नहीं पाया जाता। उसके बाद में यही मिश्रण कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो होगा समांगी मिश्रण, एक तो होगा समांगी मिश्रण और दूसरा होगा विषमांगी मिश्रण। एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा कौन सा होगा, विषमांगी मिश्रण। पहला रहेगा अपना समांगी मिश्रण। पहला रहेगा अपना समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि समांगी मिश्रण में जिन पदार्थों का, जिन तत्वों और यौगिकों का मिश्रण हुआ है वो एक ही परावस्था या कह सकता हूं एक ही अवस्था कि समांगी मिश्रण में जिन भी चीजों का मिश्रण होगा वो एक ही परावस्था के होंगे और एक ही अवस्था के होंगे। जैसे या मैं कह सकता हूं कि उनका रासायनिक संगठन, ये भौतिक संगठन क्या होगा, समान होगा। जैसे मैं कह सकता हूं रेत, शरबत, वायु। वायु एक प्रकार का कैसा मिश्रण है, वायु एक प्रकार का अगर ऐसे पूछ ले कि वायु क्या है, तत्व यौगिक मिश्रण, आंसर क्या रहेगा, वायु एक प्रकार का मिश्रण है। वायु किस प्रकार का मिश्रण है, वायु समांगी मिश्रण है। वायु कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। इनकी अवस्था, इनमें जितने भी तत्व पदार्थ रहेंगे उनकी अवस्था और परावस्था हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो रेत है, शरबत है, वायु है, ये किस प्रकार के मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। इनका परावस्था और अवस्था हमेशा कैसी रहेगी, समान रहेगी। उसके बाद बात आती है विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण की, विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, परावस्था और अवस्था अलग अलग। परावस्था है, जिन भी तत्वों और यौगिकों का मिश्रण किया जाएगा, परावस्था और अवस्था उनमें उनकी क्या रहेगी, हमेशा अलग अलग रहेगी। परावस्था और अवस्था उनकी क्या रहेगी, अलग अलग है जो रहेगी। जैसे मैं बात करता हूं इमल्सन की, ये क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं। इमल्सन या मैं कह सकता हूं सस्पेंशन। एरोसोल कई बार पूछा गया कि एरोसोल में किस किस का मिश्रण है, एरोसोल में किस किस का मिश्रण है। या फिर कुहासा, कुहासा भी कई 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कुहासा में किस किस का मिश्रण होगा, कुहासा में धुआं,
प्लस कोहरा, धुआं और कोहरे का मिश्रण होगा। तो धुएं का जो रासायनिक संगठन होगा वो अलग होगा, कोहरे का जो रासायनिक संगठन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसमें जिन भी चीजों का मिश्रण है वो दोनों की प्रकृति क्या रहेगी, हमेशा अलग अलग रहेगी। उसके बाद बात आती है एरोसोल की। एरोसोल में किन किन का मिश्रण है, एरोसोल में गैस और ठोस का मिश्रण है, गैस प्लस ठोस का मिश्रण, गैस प्लस ठोस का मिश्रण क्या है, एरोसोल। सस्पेंशन में किसका मिश्रण है, ठोस और द्रव का मिश्रण, ठोस प्लस द्रव का मिश्रण क्या है, सस्पेंशन है। उसके बाद में इमल्सन, इमल्सन में किसका मिश्रण है, तेल व पानी का मिश्रण। तेल व पानी का मिश्रण क्या है, इमल्सन है। इमल्सन एक प्रकार का विस्मांगी मिश्रण है। सस्पेंशन क्या है, ठोस व द्रव का मिश्रण है, और सस्पेंशन एक प्रकार का क्या है, विस्मांगी मिश्रण है। गैस और ठोस का मिश्रण क्या रहेगा, एरोसोल रहेगा। एरोसोल एक प्रकार का विस्मांगी मिश्रण है। धुआं व कोहरे का मिश्रण को क्या कहा जाएगा, कुहासा कहा जाएगा। कुहासा एक प्रकार का क्या, विस्मांगी मिश्रण। इसमें जैसे मतलब कि विलयन की बात आती है तो समांगी मिश्रण में विलयन वाले भी इसी में आ जाएंगे। जैसे पानी प्लस नमक का मिश्रण, पानी प्लस नमक का मिश्रण या पानी व नमक का विलयन किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। या मैं कह सकता हूं कि पानी प्लस शक्कर का मिश्रण, पानी प्लस शक्कर का मिश्रण किस प्रकार का है, समांगी मिश्रण। तो इस प्रकार के विलयन भी किसके एग्जाम्पल रहेंगे, समांगी मिश्रण के। तो ये थे अपने तत्व यौगिक और मिश्रण, तत्व यौगिक और मिश्रण।